नमस्ते। जय जवान जय किसान। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं एड्स के बारे में कि एड्स क्या होता है। उससे पहले मेरा नाम एसपी के संगम, आप सभी का स्वागत है विद्या पाठशाला में। देखिए, एड्स जानने से पहले आपको प्रतिरक्षा तंत्र को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रतिरक्षा तंत्र को नहीं जानते हैं तो आपको एड्स समझ में नहीं आएगा। और प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है? कहा जाता है कि यह तंत्र हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनक को पहचान कर मार देता है, जिससे हमें रोग नहीं होता है। देखिए, रोगजनक का मतलब, रोग मतलब बीमारी, जनक मतलब जन्म देने वाला। तो आपके शरीर में जो रोग को जन्म देता है उसको बोलते हैं रोगजनक। और वो क्या करता है? हमारे शरीर में घुस जाता है, जैसे घुसता है रोग पैदा करता है। लेकिन यहाँ पे बैठल है प्रतिरक्षा तंत्र, वो क्या करता है? वो रोगजनक को मार देता है, और मारला से हमारे शरीर में रोग नहीं होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, शरीर है प्रतिरक्षा है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, माझी द माउंटेन मैन, ओकरा में की बोलता है, अरे फगुनिया तू हमारा जान हो रे। वैसे याद रखिएगा कि शरीर के जान होता है प्रतिरक्षा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, शरीर यानी कि गर्लफ्रेंड, प्रतिरक्षा यानी कि बॉयफ्रेंड। अब होता की है, जैसे आपने देखा होगा कि यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, बोलता है कि बॉयफ्रेंड के तो गर्लफ्रेंड लेके हम भाग जाएंगे, तो बॉयफ्रेंड कूट देता है पकड़ के। वैसे होता है शरीर और प्रतिरक्षा तंत्र के बीच में। जैसे कोई रोगजनक शरीर में घुसना चाहता है ना, तो प्रतिरक्षा तंत्र का मार के भगा देता है, मतलब मारिए देता है, और आपके शरीर को कुछ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में अगर कोई सरकारी नौकरी वाला आ जाता है, तब बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कर पाता है और गर्लफ्रेंड लेके भाग जाता है। वैसे याद रखिएगा कि यदि आपके शरीर में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे विषाणु वायरस घुस जाता है, जैसे कि HIV। जब घुस जाएगा ना, तो वो आपके शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा नुकसान कर, घायल कर देता है, और आपके शरीर में फैल जाता है। तो इस प्रकार से आपके शरीर में एड्स हो जाता है। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है मुख्य रूप से बनता है CD4+ T कोशिका से। जैसे आपने दीवार देखा होगा, दीवार किससे बनता है? ईंट से बनता है, लेकिन ईंट के अलावा भी बहुत सी चीज़ें लगती है ना। उसी प्रकार याद रखिएगा, प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत सी कोशिकाएं होती है, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती है CD4+ T कोशिकाएं। तो इसके हेल्प से ही प्रतिरक्षा तंत्र बनता है और किसी भी रोगजनक को मारने का काम करती है। तो जैसे कि बताएं कि HIV जब शरीर में घुसता है तो वो प्रतिरक्षा तंत्र को ख़त्म करने का काम करती है। तो बेसिकली ख़त्म किसको करता है? CD4+ T कोशिका को। तो इस प्रकार से जो है आपके शरीर में CD4+ T कोशिका की संख्या धीरे धीरे कम होती है और आपका शरीर HIV से एड्स बन जाता है। तो आगे जानेंगे एड्स क्या होता है। देखिए, आप समझते हैं एड्स क्या होता है। देखिए, एड्स HIV के संक्रमण की बाद की स्थिति है जिसमें मानव अपने प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्षमता को खो देता है। अभी हमने आपको बताया था कि HIV जब हम लोग के शरीर में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे करके जो है प्रतिरक्षा तंत्र को मार देता है। तो जैसे प्रवेश करता है वैसे ही एड्स नहीं हो जाता है। तो एड्स बाद में होता है, पहले HIV होता है। HIV जब पूरे शरीर में फैल जाता है तब जाके उस अवस्था को बोलते हैं एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हिंदी में कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण। देखिए, उपार्जित मतलब होता है कमाया हुआ, प्रतिरक्षा मतलब रोग से बचाने वाला, और अपूर्णता का मतलब होता है कमी, सहलक्षण मतलब लक्षण। तो देखिए, आपने जो रोग से बचाने वाला कमाया था, जब उसमें कमी आने लगे तो वो लक्षण जब आप में दिखने लगे कि भाई आपका जो है प्रतिरक्षा क्षमता जो है बहुत ही बेकार हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, कमी आ गई है, तो तब जाके वो जो लक्षण है, वो जो अवस्था है, स्थिति है, उसे कहा जाता है एड्स। तो शुरुआत में क्या हुआ? HIV प्रवेश किया, लेकिन HIV धीरे धीरे करके शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता को खत्म करने का काम किया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे समझिए कोई बाप है और कद एक नालायक बेटा है। बाप ने जवानी में पैसा हो करके कमाया, लेकिन नालायक बेटा ने पैसा को बुरा दिया। तो देखिए, पैसा जब खत्म हो गया बाप का, तो उस समय जो बाप की स्थिति है वैसा स्थिति एड्स के समय होता है। आपने तो प्रतिरक्षा क्षमता बहुत कमाया, लेकिन आपके शरीर में कौन घुस गया? HIV की किया, धीरे धीरे करके आपका प्रतिरक्षा क्षमता को ख़त्म कर रहा है। और जब आपका एकदम से ख़त्म कर देता है, बहुत ही कम बचता है, तब जाके वो स्थिति को बोलते हैं
एड्स। देखिए, अभी जैसे बताए थे कि प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है बल्कि CD4 प्लस की कोशिका से होती है। तो इसकी संख्या सामान्यतः 500 से 1600 तक रहता है स्वस्थ मनुष्य में। लेकिन इसकी संख्या जो होती है, जब पूरे शरीर में HIV फैल जाता है ना, तो 200 से कम हो जाता है। यानी कि जब एड्स होता है ना, उस समय CD4 प्लस की कोशिका की संख्या 200 से भी कम हो जाता है। तो उस समय आपके शरीर में कोई भी छोटा मोटा भी बीमारी अगर होता है आपके शरीर में, तो आपका शरीर जो है उसको सहन नहीं कर पाता है, और छोटा मोटा बीमारी भी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जिसके वजह से आपका शरीर काम नहीं कर पाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है।